Hello friends, my name is Jennifer Ali and I handle my channel by name of Bio Ali. I got 100 out of 100 in mathematics and I also NMMS qualified and I got 55 rank in Rajasthan in NMMS exam. I have PCM सब्जेक्ट। तो आज मैं आप सबके सामने फ्रॉग के ऊपर एक वीडियो लेकर के आई हूँ और इसमें हम फ्रॉग के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो फ्रॉग इज़ अनेबल टू ड्रिंक वाटर। तो ये एक जनरल नॉलेज की चीज़ है कि फ्रॉग जो है वो पानी पीने के लिए अनेबल होता है, यानी कि ये पानी नहीं पी सकता है। तो अब ये है कि इसकी बॉडी में वाटर जाता कहाँ से है, क्योंकि हम तो पानी पी के अपना जो है बॉडी के अंदर वाटर पहुंचा लेते हैं, पर फ्रॉग पानी नहीं पी सकता है, ये उसके अंदर फैक्ट होता है। तो ये अपनी बॉडी में जो है पानी कहाँ से पहुंचाता है, तो इसका जो वाटर का जो इसमें सर्कुलेशन होता है इसकी बॉडी में, तो वाटर ये एब्जॉर्ब करता है अपनी स्किन से। अब अपनी स्किन से ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, इसलिए ये जो जलीय जगह होती है जहाँ ज़्यादा पानी होता है ये आपको वहीं पाए जाते हैं, ये आपको वहीं मिलेंगे। तो अब हम इसके साइज के बारे में बात करते हैं। तो इट इज़ जनरली 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग बट में ग्रो टू 18 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है 10 से 15 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है, पर ये कभी कभार कुछ केसेस में ही 18 सेंटीमीटर तक भी लंबे हो जाते हैं। और ये जो है राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ से सिमेट्रिकल होता है, यानी कि इसको अगर हम बीच में से डिवाइड करें टू डिफरेंट पार्ट्स में, दो अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड करें, तो ये लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों में समान दिखेगा। तो ये होता है, यानी कि ये द्विपार्श्व सममित होते हैं। और फ्रॉग के अंदर जो है नेक और टंग टेल जो होती है वो एब्सेंट होती है, यानी कि नेक एंड टेल आर एब्सेंट इन फ्रॉग। जैसे हम फ्रॉग का डायग्राम देखते हैं तो फ्रॉग के अंदर नेक और टेल हम नहीं बनाते जब हम इसके डायग्राम ड्रॉ करते हैं, वो इसलिए क्योंकि फ्रॉग के अंदर ये दोनों चीज़ें जो है ये एब्सेंट होती है। और इसके अंदर एकदम पूरी मॉइस्चर आइज़ होती है, यानी कि पूरी तरीके से ग्रो आइज़ होती हैं। द स्किन ऑफ फ्रॉग इज़ नेक्ड स्मूथ एंड मॉइस्चर। तो ये जो स्किन होती है फ्रॉग की तो वो नेक्ड होती है और स्मूथ होती है। इट इज़ ऑयलिव ब्राउन। तो ये जो है एक ऑयलिव ब्राउन इन कलर होती है और इसकी स्किन पे इसके कलर के साथ साथ कुछ ब्लैक स्पॉट्स भी होते हैं, इरेगुलर ब्लैक स्पॉट्स भी होते हैं, यानी छोटे छोटे धब्बे होते हैं इसके शरीर पर ब्लैक कलर के। तो ये जो है इसके कलर और इसकी स्किन के ऊपर जो स्पॉट्स हैं उनकी बात हुई है। तो इनके बॉडी डिवीज़न देखते हैं। द बॉडी ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट 2 मेन पार्ट्स। तो वो 2 मेन पार्ट्स होते हैं हेड एंड ट्रंक। तो हेड एंड ट्रंक ही इसके अंदर जो है 2 मेन पार्ट्स होते हैं। तो अब हम इसकी हेड के बारे में बात करते हैं। द हेड इज़ फ्लैट एंड समहाउ ट्रायंगुलर। तो इसका जो हेड होता है, जिसका सर होता है, वो कुछ ट्रायंगुलर जैसे शेप में होता है, जैसे कि मैंने बनाया। तो ये थोड़ा बहुत ट्रायंगुलर हमें दिख रहा है, पूरी तरीके से तो ट्रायंगुलर हम इसको कह नहीं सकते, पर ये थोड़ा थोड़ा हमें ट्रायंगुलर शेप में दिखता है। इट एंड्स इन फ्रंट इन अ शॉर्ट ब्लंट स्नाउट। तो इसका जो माउथ है वो एक स्नाउट के अंदर एंड करता है, यानी कि जो एंडिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा सा कॉनिकल होता है, वो एंडिंग पॉइंट को हम स्नाउट कहते हैं। द माउथ ऑफ द फ्रॉग इज़ वाइड, यानी कि जो फ्रॉग का माउथ होता है वो थोड़ा बहुत वाइड होता है, और ये जो है अपर जो एंड लोअर जो में डिवाइडेड रहता है, यानी कि जो फ्रॉग होता है उसके अंदर अपर जो एंड लोअर जो दोनों होते हैं। तो द अपर जो इज़ आर्म्ड विथ अ रो ऑफ स्मॉल कॉनिकल टीथ। तो जो अपर जो होता है उसके अंदर स्मॉल और कॉनिकल शेप के टीथ्स होते हैं। बट द लोअर जो इज़ टूथलेस, यानी कि जो लोअर जो होता है, जो निचला जबड़ा होता है वो टूथलेस होता है, यानी कि इसके अंदर कोई भी दांत उपस्थित नहीं रहते हैं। A little above the mouth are a pair of small holes, the external nares. तो external nares a little above the mouth are a pair of small holes. तो यानी कि जो फ्रॉग होता है उसके चेहरे के ऊपर स्मॉल नैरिस होते हैं, यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो उसको ही हम स्मॉल एक्सटर्नल नैरिस कहते हैं। A small light colored spot is present in the median line between the eyes. It is known as brow spot. यानी कि स्मॉल लाइटेड कलर के जो स्पॉट्स होते हैं जो इसकी मीडियन लाइन पे उपस्थित होते हैं, जिसको हम ब्रो स्पॉट्स कहते हैं। और ये जो इसकी आइज़ से गुजरते हैं, यानी इसकी आइज़ दोनों आइज़ों के बिटवीन होते हैं।
अब हम बात करते हैं इसके ईयर ड्रम्स के ऊपर। ऑन ईच साइड ऑफ द हेड अ लिटिल बिहाइंड एंड बिलो द आईज स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड ईयर ड्रम्स। तो ये ईयर ड्रम्स जो होते हैं ये हेड के साइड में होते हैं और ये जो है आई के बिलो में पाए जाते हैं। ईयर ड्रम्स का वर्क क्या होता है, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ईयर एंड सर्व्स टू रिसीव द साउंड वेव्स। तो साउंड वेव्स जो है उसे हम ध्वनि तरंग भी कहते हैं। तो ईयर ड्रम्स का वर्क जो होता है वो होता है कि ये ध्वनि तरंगों को रिसीव करता है, यानी जितनी भी ध्वनि तरंगें हैं उन सबको ये रिसीव करने का वर्क करता है। तो अब हम ईयर ड्रम्स के बारे में हम जान गए कि ये ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव्स को रिसीव करने का वर्क करता है। तो अब हम थोरेट्स के ऊपर बात करते हैं। तो ऑन द अंडर साइड ऑफ द हेड इज़ अ सॉफ्ट थोरेट। तो यानी कि थोरेट जो है बहुत सॉफ्ट होता है और ये हेड के अंडर साइड में जो है उपस्थित होता है। तो अब हम ट्रंक के ऊपर बात करते हैं। तो ट्रंक इज़ आल्सो फ्लैटर्ड लाइक द हेड। तो ये हेड की तरह ही लाइक होती है, यानी हेड की तरह ही होती है, फ्लैटर्ड होती है। तो ये अब ये है जो दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है। तो एंटीरियर स्मॉल पार्ट इज़ कॉल्ड थोरैक्स एंड पोस्टीरियर लार्ज पार्ट इज़ कॉल्ड एब्डोमेन। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भी बताना। ओके।